के बीच में है, शांति बनाए रखें। कंधर भवन गयो बिलखाए, मंदोदरी राम नहीं बहुरी कहा समझाए। जय श्री राम, जय श्री राम। हाँ सज्जनों, इधर अंगद रामादल में पहुंचकर लंका का वृत्तांत कह सुनाता कि अंगद ने रावण के दरबार में कुछ ना कुछ तो विद्रोह किया ही है। ये ताज लंकेश का मालूम होता है। देखिए अवश्य सुग्रीव, ये लंकेश का ही है। समाचार पर सब कहे, गढ़ के बाल कुमा परम चतुर्था श्रवण सुनी। और प्रभु ये देखें कि बाल तने अंगद आ रहे हैं। हाँ आ तो रहे। और समाचार पर सब कहे, गढ़ के बाल कुमार समाचार। बोल रामचंद्र की, बोल लखनलाल की जय। अरे साथियों, आकर के बाल तने अंगद सबसे इस रामादल में मुलाकात होती है। अब देखिए आगे प्रभु राम जी क्या कर रहे हैं। पुत्र अंगद, कहिए महाराज। आइए मेरे पास आइए। आइए, कम से कम कुछ तो वहां का समाचार बताइए। ये बताइए लंकेश क्या कह रहा था? वो सीता को वापस करेगा या युद्ध करेगा? नहीं भैया, वो सीता को वापस करने से इनकार कर रहा है, उसे युद्ध ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो युद्ध की तैयारी की जाए। प्रभु तो कृपा करके अब आप ये बताएं कि इस बार में तो बाल तने अंगद को भेजा गया था, और अब जब दुश्मन ललकार रहा है, दुश्मन को सूचित हो गया कि रामादल युद्ध करने के लिए तत्पर है। कुछ नहीं, अब प्रभु आज्ञा दो और सारी वानरी सेना और श्रीलंका पर आक्रमण कर दे। आक्रमण, आक्रमण, आक्रमण। बोल रामचंद्र की, बोल लखनलाल की। चलो अब हम लोग भैया लक्ष्मण, सुग्रीव और जामुन सभी लोग लंका पर चढ़ाई किया जाए। चलो। जो आज्ञा प्रभु। प्रभु जय श्री राम, बोलो श्री राम, जय राम, जय जय राम, बोलो श्री राम, जय राम, श्री राम, जय राम, जय जय राम। राजा रावण की जय हो, महाराज के जीवन की जय जयकार हो। काहे चलायो जनमान मारो पिया, जनमान मारो, काहे चलायो बलछ भलवा, अकेल पिया जनमान मारो। काहे जीवन की जय जयकार हो। महाराज कहो, वो तपस्वी बनके अपनी सेना लेकर के युद्ध करना चाहते हैं। तुम भी हमारे सेना है ले जा करके युद्ध करो सेना से। जो आज्ञा महाराज। चलो महाराज, बाहर से बानर बहुत हैं। तो लंकापति राजा राम की जय, बोलो लंकापति राजा राम की जय। जय श्री राम।
तलवार ला उनका हम मारदारी जतरे बांध रहा। जाओ और हनुमंत लाल सारी सेना के सहित जाओ, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। जैसे आज्ञा प्रभु, आप चिंता मत कीजिए, मैं भैया लक्ष्मण के साथ में जा रहा हूँ। सेवक जाओ, मेरे बेटे मेघनाथ को भी विदित कर दो, वो भी युद्ध स्थल में जाने के लिए तैयार हो जाए। जय श्री राम। युद्ध कर, लक्ष्मण तुझे ललकार रहा है। अरे बाप रे बाप, अरे क्या बाप, हुआ? अकल ठिकाने आ गई? आओ आओ, रुका तुका काटा। अरे बाप, अट्टा धार बना ले की हमारा हथवे कट रहा। हनुमंत लाल, इसे प्राणघाती कर दो। हनुमंत लाल, लगता है मेघनाथ महल में छुपा है और बाहर नहीं निकल रहा। महाराज किधर हो? सेना लेकर लड़ने के तत्पर है। महाराज उधर से शेषावतार लक्ष्मण जी भी तैनात हैं और उस उतरो वीर दुर्ग ते सन्मुख चलो पराए। ठीक है पिताश्री, यदि आपका आदेश है तो मैं जा रहा हूँ युद्ध करने के लिए। बोलो हक्का पुत्र राजा रावण की जय। कौशला पुत्र राजा रावण की जय। अरे तपसी बच्चों, अरे ये युद्ध स्थल है वीरों का, ये युद्ध स्थल है वीरों का खिलवाड़। ये धारे है कृपाणों की बाजार नहीं मिष्ठानों का। महाराज ये सूप उधर लड़ाई होती रहे और इधर नाच होता रहे। ये सूप लखे की नाक नहीं, पीछा न बाल बानर का है। मैं नहीं है। ये धारे है कृपाणों की बाजार नहीं मिष्ठानों का। ये सूप नखे की नाक नहीं, पीछा न बाल बानर का है। ये नहीं श्रवण शिकार का है, ये लोहू लग के ऐ मेघनाथ, अंतम पर रखी थी जवान, जिस कारण आकर करती है ऋषियों के यज्ञों की ज्वाला, अब बदला लेने को भड़की है। हाँ हाँ, प्रतिघात आज होगा इंद्रासन वाले पापों का। अरे मुनि मंडल के, सुर मंडल के, गौ मंडल के संतापों का। वो कहीं नहीं बच सकता है जो रखता है बल मुष्टों का। रघुवंश आन का पूरा कर देगा चूरा दुष्टों का। ऐ मेघनाथ, युद्ध करने में तैयार हो जा। तैयार हो जाओ। भाई साउंड सर्विस मशीन के किनारे जो बंधु खड़े हैं, साउंड सर्विस मशीन के नीचे बोले लंका पुत्र राजा रावण की स्थल है वीरों का, खिलवाड़ नहीं है बच्चों का। ये धारे है कृपाणों की बाजार नहीं निशानों का। अरे जिन दांतों का सूखा न दूध, दुख होता उन्हें तोड़ने में। इस
इसलिए लौट जाओ घर को खुश है घननाथ, छोड़ दे। ये क्या मेघनाथ, अरे जो भी हथियार तुम्हारे थे उन सब ने हारी मानी है। जब शस्त्र युद्ध में हार गया तो ब्रह्म युद्ध की ठानी है। कितने भी आज पतित हो तुम, जो ब्राह्मण वंश तुम्हारा है, इस ब्रह्म शक्ति का आदर है जिससे सिर झुका हमारा है। अन्यथा तुम्हारी ताकत को हम मिट्टी और धूल कर दे। होता ना अगर प्रश्न ब्राह्मणपन का तो चकना चूर और करते। फिर क्या चिंता, एक ब्रह्मफास द्वारा यह छत्री हारा जाता और अब फिर चमकेगा कुछ घड़ियों में। अब जन्म कह में आता। भैया अग्निबाण प्रबंधक महोदय जी, अग्नि कहा जाने की बारी है। इस ब्रह्म शक्ति का रूप धार आ पहुंची मौत तुम्हारी है। इसका मारा बेसुध होता, दिन युक्त प्राण गंवाता है। ये जो ही तन पर पड़ता है तन मृत हो जाता है। मेघनाथ, तू ब्रह्म शक्ति का प्रयोग कर रहा है, जा ये भी इच्छा तू पूर्ण कर सकता है। नारा विधि राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। साथियों, जिस समय शेषावतार लक्ष्मण को मेघनाथ ने मारा था और उनको उठाकर ले जाना चाहता है, तब तक हनुमान जी आ जाते हैं। यही सुन आप लोगों के बीच में प्रस्तुत हो। जय श्री राम। जय श्री राम। हनुमान जी महाराज लक्ष्मण जी को उठाकर और रामादल में पहुंचा रहे हैं। अरे बोलो श्री राम जय राम जय। भैया लक्ष्मण, ये तुम्हें क्या हो गया है? हनुमंतलाल, तुम भी लक्ष्मण को नहीं बचा सके। भैया लक्ष्मण आके खोलो। भैया उठ के बोल तो सुनाई दे, कहाँ पे लगो है तेरे तीर रे। हाँ भैया, हेलो। अरे विशेष सूचना माताएं बहनों से मैं गुजारिश है, कहाँ पे लगो है तेरे तीर रे। उठ के भैया आके खोलो। तू कैसा सोई रहा है, तेरा भैया रोई रहा है। तू कैसा उठ जल्दी करो लड़के, अब इतना मार कर है लड़के। कहाँ लगे हैं बार बतलाई दे लक्ष्मण भैया। भैया जब लौट अयोध्या जइबे, मैया से कहाँ बतइबे। जब लौट कैसे धीर धरेगी जननी, कैसे धीर इन बछड़ा के गैया गैया। बोल तो सुनाई दे, कहाँ पे लगो है तेरे तीर रे। उठ के आंखें खोलो भैया लक्ष्मण, आंखें खोलो। ये तुम्हें क्या हो गया है लक्ष्मण? जामवंत कहा बैद सुखेना, लंकार है को पठैये लेना। प्रभु अब इस प्रकार यदि चिंताग्रस्त हो जाएंगे तो लक्ष्मण की ये शरीर
बेकार हो जाएगी। इसके लिए कोई उपाय किया जाए। हाँ, हमें ज्ञात है कि जामवंत कहा बैर सुखेना, लंका रहे को पठाइए लेना। आप यदि लंका में जो सुशेर वैद रह रहा है, यदि वो सुशेर वैद यहाँ आ जाए तो लक्ष्मण के प्राण बच सकते हैं। धर लगो लेकिन गयो हनुमंता, आलो भवन समेत तुरंत। लेकिन प्रभु, वो सुशेर को रात ही रात लेकर जो आ जाए उसी को भेजा जाए, और ये कार्य केवल हनुमान ही कर सकते हैं। अरे भैया महाराज सुग्रीव जी, अगर आपका ऐसा विचार है तो आप ही नियुक्त करके बताएं कि वहां तक जाने के लिए कौन जाएगा। भैया जामवंत, वहां के जाने के लिए हनुमान से तीव्र गति और किसी का नहीं है। अगर हनुमान जी जाएंगे तो तत्काल वापस आ जाए। ठीक है, तो पूर्ण तने हनुमान जी, अब आप देर ना करें, शीघ्र जाएं। भैया हनुमंत लाल, ये कार्य तुम ही कर सकते हो, जाओ। ठीक है प्रभु, आप लंका में जाकर के सुसेन वैद को लाने के लिए कह रहे हैं, लेकिन प्रभु मैं सुसेन वैद का उसके पूरे घर को उठा करके यहाँ पर पहुंचा दूंगा। अब आप मुझे आशीर्वाद दीजिए प्रभु। कल्याण हो, कल्याण हो। भैया आंखें खोलो, आंखें खोलो। भैया लक्ष्मण तेरे कहाँ लगे हैं बाण, बतलाई दे लक्ष्मण भैया तेरे लाग। हेलो, बतलाई दे लक्ष्मण भैया, बतलाई दे लक्ष्मण भैया। उस समय मैं लंका के अंदर पहुंच चुका हूँ, और ये सामने कहाँ पे बाण, बतलाई दे लक्ष्मण भैया। अरे ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो, ये मुझे उठाकर कहाँ लिए जा रहे हो? अरे ये मेरा पूरा मकान ही उठा रहे हो। अरे क्यों, अरे ये क्या, ये क्या, ये क्या? देखिए हनुमंत लाल जी सुसेन वैद को उसके घर सहित लेकर रामादल को जा रहे हैं। जय श्री राम। प्रभु कहे वैद्य जी हनुमंत आ गए हैं। आओ वैद्य जी, आसन। वैद्य जी ये बताइए, मेरे भाई कैसे जीवित हो सकता है, इसका कोई इलाज बताइए। अरे उपाय की तो बात ही छोड़ दीजिए, जबरदस्ती ये बंदर हमको उठा कर लाया। मैं तो वैद लंकेश्वर का हूँ, आपका वैद नहीं हूँ, इसलिए हम कल्याण हो वही कार्य करता है वैद। यहाँ दुश्मनी लंका और अयोध्या की नहीं है, आप वैद राज है जिसके द्वारा लक्ष्मण का कल्याण हो, वो उपाय बताइए। अब समझ में आ गया कि वैद वो मरीज के हितकर में सोचे तो वैद का मरीज होता है और मरीज का वैद होता है, ये मैं सोच न सका, इस नाते ऐसी वाणी को मैंने निकाल दिया। अच्छा खैर, अब हम अपने वैद धर्म का पालन करते हुए आपका उपचार कर रहे हैं। लक्ष्मण हे महाप्रभु, कहिए वैदराज। उपाय तो मेरे पास है, लेकिन उसे कार्य होने में बहुत विलंब हो जाएगी, इसलिए मेरा बताया हुआ वो कार्य असफल हो जाएगा।
ये सुनिए कि इनकी जिस अस्त्र शस्त्र का प्रहार है, ये प्रातः सूर्य निकलते ही प्राण छोड़ देंगे और इनके जीवन करने की औषधि द्रोणागिर पर्वत के ऊपर मौजूद है। तो अगर वो बूटी मिल जाए तब तो प्राण बच सकते हैं। लेकिन दिन रहते रहते दिन अगर उदय हो गया और तब तो नहीं बच सकते। नहीं, रात ही रात बूटी आ जाएगी। अगर ऐसी स्थिति है, लेकिन उसका पहचान तो बताइए पहचान जी। उसकी इस प्रकार से है, वो ऐसी औषधि है कि जहां पर अनेक प्रकार की सुगंध और अनेक प्रकार की तेजी उन बूटियों से अपने आप निकला करती है। वो यानी रोशनी निकला करती है। वही बूटी को लाना है। हाँ, जिसकी नाम है सरजीवनी बूटी। जय हो, जय हो। भैया हनुमंत लाल, कहिए महाराज। वैद्य जी ने जो बताया ये कार्य तुम्हें करना है, क्योंकि तुम्हारा ही चाल तीव्र गति है। तुम मन के अनुसार चलते हो। जितना जल्दी हो सके उस औषधि को ले आइए और जाइए। आप चिंता मत कीजिए प्रभु, मैं सूर्योदय से पहले ही संजीवनी बूटी आपके यहाँ तक पहुँचा दूंगा। आप मेरे सर पर हाथ रखे, आशीर्वाद दे, मैं आपका कार्य पूरा करूं। जय श्री राम। बोलो श्री राम, जय राम, जय जय राम, राम जय राम। ये तो हनुमान जी, आप तो पर्वत को ही उठाकर और लेकर आ गए। वैद्यराज, मैं उस औषधि को पहचान न सका, इसलिए पूरा पर्वत उठाकर यहाँ पर लाया हूँ। जो आपके काम लायक है उसे ले लीजिए। बहुत अच्छा किया। जन कल्याणकारी औषधि मैं नमन करता हूँ। मैं वैद्य सुखेन आपसे यही जस चाहता हूँ कि मेरी दी हुई ये बूटी इसी समय स्वच्छ कर दे और स्वस्थ कर दे। मैं यहाँ और मेरा धनुष बाण और वो मेघनाथ कहाँ है भैया? और वो मेरे हाथों से बच कैसे गया? भैया लक्ष्मण, हाँ भैया, तुम युद्ध में हार गए थे और तुम्हें मूर्छा आई थी। भैया आप आज्ञा दीजिए, आज्ञा दे श्री रघुनाथ, सौगंध उन्हीं चरणों की, अब शीश उतारूंगा उसका, लंका में आज बजा दूंगा और वीरता का डंका। भैया आप आज्ञा दीजिए, आज तो मैं उस मेघनाथ को नहीं छोड़ूंगा। अवश्य लक्ष्मण, तुम्हारी विजय होगी, विजय होगी, कल्याण हो। जय श्री राम। वहाँ पर खाली कर दीजिए, जहाँ कोई कमेटी के या कोई मेला पर भारी बैठा है, सब लोग इस रास्ते से निकल जाओ। जो रामनगर का भारी मेला देखने वाला
है, सब लोग वहां से निकलिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। लॉकडाउन में जय मेघनाथ कहाँ अपने महल में छिपा बैठा है? बाहर निकल, लक्ष्मण तुझे ललकारता है। हाँ सजनों, शाम हो गई। लक्ष्मण बाहर निकल, आज तो तेरी मौत तेरे सामने खड़ी है और तू महल में छिपा बैठा है। हनुमंत लाल जी, हाँ भैया लक्ष्मण को मेघनाथ क्या कर रहा है? ठीक है। जय श्री राम। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। जय श्री राम। ये मेघनाथ बाहर निकल, कहाँ अपने महल में छिपा बैठा है? हे मेघनाथ, क्या तुझे अपनी मौत को बुलावा नहीं देना है? मेघनाथ। हनुमंत लाल जी, हाँ लगता है मेघनाथ डर गया और अपने महल में छिपा ही बैठा है। के बाद लड़ाई बंद होती है और उधर रावण जाकर कुंभकर्ण को जगाता है। रावण कुंभकर्ण को जगाता है, कुंभकर्ण लड़ाई क्षेत्र में पहुंचता है। श्री राम जय राम, जय जय राम। हनुमान जी बता रहे हैं कि कुंभकर्ण कोई मामूली योद्धा नहीं है, इसलिए बहुत ही बलशाली है। और ये भैया लक्ष्मण, हाँ भैया, अब मुझे इसको मानना चाहिए, बलशाली है। ये अति बलवान है भैया, आप जा करके देखिए। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम। अरे राक्षस दल, मरने के लिए तैयार हो जाओ।
करने वाले रावण को सूचना करते हैं कि आपके भैया कुंभकर्ण लड़ाई क्षेत्र में राम जी के द्वारा संहारे गए। अभी हमें होगा थोड़े समाप्त हो गया। अब हमें क्या करना चाहिए? अब अपने भ्रात कुंभकर्ण के पास चलकर और उसको युद्धस्थल में भेजना चाहिए, क्योंकि वो सारी सेना को खा जाए। हमें शीघ्र शीघ्र कुंभकर्ण के पास जा करके उसे जगा करके युद्ध स्थल में भेज देना चाहिए। रावण जगाने सारी फौजें खत्म हो चुकी हैं, केवल अब लंका दल में कुंभकर्ण है, मेघनाथ है, रावण है। भ्रात कुंभकर्ण, मेरी आवाज शायद तेरे कानों तक नहीं पहुंच सकती है। जब मेरी आवाज तेरे कानों तक पहुंचती है तो शीघ्र शीघ्र सोने की अवस्था को छोड़कर जागृत की अवस्था में आ जा। मालूम पड़ता है ये आवाज देने के बाद भी आज नहीं जागृत होगा। तो मेरे भाई कुंभकर्ण के लिए शराब की व्यवस्था बहुत जल्दी करो। मांस की जरूरत है, मांस बजरा भी इसके सामने बहुत जल्द हाजिर करो। ऐसे क्या महाराज? भ्राता कुंभकर्ण, मेरी आवाज तुम्हारे कानों तक नहीं पहुंचती है। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि इस समय हमारी समस्त सेना समाप्त होती जा रही है। कुंभकर्ण, लंकेश, ये बोलो कि मैं इस घोर निंद्रा में सो रहा था, मुझसे जगाने का क्या कारण है? खुले शब्दों में बताओ कि मुझे जगाने का क्या कारण है? तुम नहीं जानते हो कि इस समय वो तपस्वी बच्चे अपनी समस्त सेना को लेकर और हमारी लंका पर आक्रमण कर रहे हैं। हमारे सारे व्यक्ति लंका के समाप्त हो चुके हैं। इसलिए मैं तुम्हें आदेश देता हूँ तो उन बाली बच्चों की सेना को तथा तपस्वी बच्चों को साथ साथ में खा जाओ। नहीं भ्रात लंकेश, याद रहे तुम हमें युद्ध के लिए अवश्य ललकार रहे हो, लेकिन इसका कारण क्या है जो उन तपस्वी बच्चों से आज हमें संग्राम करने के लिए जाना पड़ रहा है? तुम मेरे भ्रात हो, क्या तुम मेरी मदद नहीं कर सकते हो? जो मैं कहूंगा वो तुम्हें करना होगा। भैया, वैसे आप हमसे बड़े हैं, आप हमसे बड़े हैं। आपके कहने के अनुसार मैं इन रणस्थल में इन पांडरी सेना को कुछ नहीं समझता हूँ, लेकिन कृपा करके ये बताएं कि क्या हुआ जो इन तपस्वी बच्चों से हमें आज युद्ध करना पड़ता है? अरे मूर्ख, तुम मुझे सीख सिखाता है। ठीक है, जानना चाहता है तो जान ले। कुंभकर्ण, यह तुम्हें विदित होना चाहिए कि बहन शूर्पणखा की नाक उन्हीं तपस्वी बच्चों ने काट ली थी। जब मेरे पास आई तो मैंने कही नाक काटने का बदला मैं तेरी भार्या से अवश्य चुका लूंगा। लेकिन भ्रात, इस समय उसकी पत्नी मेरे कब्जे में है, इसलिए जाओ, मैं आदेश देता हूँ समस्त सैनिकों को खा जाओ। लेकिन भ्रात, शूर्पणखा क्यों गई वहां? शूर्पणखा क्यों गई वहां? क्या काम जाने का था? कारण तो कोई होगा ही उन बच्चों से नाक कटाने का।
बकवास मत करो, कम करो, पहली मत बुझाओ। जो समय जो मैं तुम्हें आदेश देता हूँ मेरे आज्ञा का पालन करो। ठीक है भरत, लेकिन मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ आपसे कि भ्राता तुम्हारे कहने के अनुसार मैं युद्ध के लिए जा रहा हूँ। अगर मैं इस युद्ध में विजय प्राप्त किया तो कोई बात नहीं, और भैया अगर इस रण स्थल में मैं मारा जाऊं तो मेरा हाथ जोड़कर ये विनय है कि उन माया रूपी प्रभु से आप व्यवहार कर लेना, जानकी को दे देना, तो ये लंका हरी भरी ज्यों के त्यों बनी रहेगी। और अगर मेरे मरने के बाद आपने ऐसा किया तो मैं दावा करके कहता हूं कि लंका का सर्वनाश होगा। तुम मुझे सीख सिखाते हो, जो मैं तुम्हें कह रहा हूँ वो मेरी बातों पर जाओ। लंका रहे या न रहे भार में चली जाए, इसकी हमें कोई चिंता नहीं। ठीक है भ्राता, यूं आप हैं मालिक, यूं हैं आप मालिक करेंगे अपने दिल वाली, लेकिन मेरी बात ना मानने पर होगी आपके राज की पैमाली। ठहर जाओ। ऐ वानरी सेना, समल भूमि में आना, समल भूमि में आना लेना मुझसे टक्कर। आज बनकर आया हूं मैं तेरे भाग का चक्कर, तेरा मान अभिमान मिट्टी में मिला दूंगा। उठाते ही नजर मैं तेरे कलेजे को हिला दूंगा। प्रभु ये रावण का भाई कुंभकर्ण है, बहुत ही बलशाली है, यही कुंभकर्ण है, आप इसे युद्ध करें। अरे राक्षस दल आ जा युद्ध में और मुझसे युद्ध कर। बस खबरदार, इसकी मृत्यु आपके हाथ से लिखी है प्रभु। चलिए बस खबरदार, हो जा लड़ने के लिए तैयार। जय श्री राम, जय श्री बोल लंका पतरा जय श्री राम। मेघनाथ अगर वो यज्ञ को पूर्ण कर ले गया तो उस पर विजय प्राप्त नहीं हो सकती है, उस पर इसी वक्त आक्रमण कर दो। ठीक है महाराज विभीषण, मेघनाथ का यज्ञ पूरा नहीं होगा, मैं अपनी बारी सेना को ले जाकर के उसके यज्ञ को ध्वंस कर दूंगा। देखता हूं कैसे यज्ञ पूरा करता है। मेघनाथ यज्ञ कर रहा है और वानरी सेना महाराज हाँ मेघनाथ है, मेघनाथ अब तो यज्ञ कर रहा है, मैं तुम्हारा यज्ञ ध्वंस कर दूंगा। भैया लक्ष्मण, मैंने इसके यज्ञ का वो ध्वंस कर दिया है, अब इसे लालात करे युद्ध के लिए। मेघनाथ
कहो। का अपने महल में छुपा बैठा है और युद्ध कर रहा है। तेरा आज ये प्रण कभी पूरा नहीं होगा। बाहर निकल और लक्ष्मण तुझे ललकारता है वही शक्तिशाली जग में जो नम्र भाव दिखलाता है। फल वाला तो जब फलता है तो नीचे झुकता जाता है। मैना जो मैना कहती है वह सबके मन को भाती है, और बकरी जो मैं करती है वह अपने गले छुरी फिरवाती है। मेघनाथ युद्ध करने के लिए तैयार हो जा। आए तुम है बच्चे, आए तपसी के बच्चे। काल का काल हो विशाल का महासागर, काल का काल हो विशाल का महासागर। भूचाल का चक्कर हूँ प्रेम का अगर। जब तक हृदय में शांति तब तक मलय हूँ मैं। युद्ध भरता हूँ क्रोध से तो महाप्रलय। अरे मेघनाथ तू चाहे जहाँ छुप जा, आज मैं तुझे तू बच नहीं सकता मेरी चाल से। तुझको ढूंढ के निकालूंगा आकाश और पाताल से। लड़ने के लिए तैयार हो जा। तू का स्वर्ग लल्लाएगा, भूखे सिंह को आहार मिले बचकर कहाँ पहुँच जाएगा। चलो तैयार हो जा। रावण दरबार नाचने वाली यहाँ उपस्थित रहे। रावण दरबार में नाचने वाली उपस्थित रहे। कर अंश मास का पृथक पृथक जब आंत निकाली जाती है, और उसी आंत को यंत्रों द्वारा जब दांत निकाली जाती है। दुनिया जब दुनिया वाले के हाथों में आती है, जब वह हाथ में पड़ती है तो तू ही गाती है। मेघनाथ अगर मैं अपने प्रभु श्री राम जी का अनंत सेवक हूँ तो ये बार आज तेरा वध करके ही लौटेगा। अरे नेत्र भी है, सिर भी है, यंत्र जो दिल में ठानी है। साफ बताएगा कि दूध में कितना पानी। मेघनाथ आज तू मेरे बाणों से कदापि नहीं बचेगा। मेरा बेटा मेघनाथ युद्धस्थल में मारा गया। अफसोस और महाअफसोस। कुंभकर्ण भी मारा गया और मेघनाथ भी मारा गया। ठीक है, जो होता है होने दो। आए गए को जाओ इस समय राज दरबार में नाच और रंग होने दो। मारा गया तो अहिरावण के पातालपुर के राजा अहिरावण के पास में जाता है। अहिरावण को बताता है कि भैया
लो। अरे सुना है दरबार हो ऐसी गायिका की हमें कोई जरूरत नहीं है। तो समय बेहया बेशर्म कुछ नहीं आता है। दरबार यहाँ जानती है कि जब इस समय हम दूसरी बातों में गंभीर हैं और हमारा पूरा परिवार समाप्त होता जा रहा है, फिर इसके मुंह में जावे लगे हुए हैं। अब हमें सीधा हिरावण के पास जाना चाहिए, क्यों कि वो देवी का बहुत बड़ा भक्त है, इसलिए उन बच्चों को ला करके और देवी पर बलि चढ़ा दें। पहुंच चुके हैं, अब चल करके इसे भेजना चाहिए उन तपस्वी बच्चों के पास। लंकेश, ये बताओ कि हमें मेरे पास इस पातालपुरी में किस लिए आए हो? किस लिए आया हूँ? हाँ। तो मालूम होना चाहिए कि इस समय मेरी समस्त परिवार का निधन होने वाला है। इस समय मेरे इस समय कोई नहीं, तेरे सिवा और कोई नहीं बचा हुआ है। क्या कहा कि हमारे इस लंका नगरी में हमारे भतीजा मेघनाथ, मेरे भाई कुंभकर्ण इस समय कहाँ पे हैं जो आप हमें सारे जो धसल में समाप्त कर दिए गए? क्या मैंने कहा? सोचा कि आप चलकर हिरावण से मिलना चाहिए, क्योंकि वो देवी का बहुत बड़ा भक्त है। जाकर उन तपस्वी बच्चों को लाकर देवी के बलि कर। लंकेश, चिंता मत कीजिए, मेरा नाम हिरावण है। मैं अब जा करके उस रामादल में और अपना भेष विभीषण का बना करके पुनः राम लक्ष्मण को चुरा कर लाऊंगा और इस देवी की मठिया पर मैं उनका बलि चढ़ा दूंगा। तो मेरी आज्ञा का पालन शीघ्र होना चाहिए। तो ना रहेगा बांस तो बनेगी बांसुरी क्यों कर, ना रहेगा लोहा तो बनेगी छोरी क्यों कर। जब खोलूंगा जल ही से तो बढ़ेगी वो डाल कैसे, नहीं रहेंगे राम लक्ष्मण तो बढ़ेगी तकरार ही कैसे। जा रहा हूँ। झूमेंगे गजल गाएंगे लहरा के पिएंगे, उसी समय भी तो कहना इस समय अर्धरात में ये विभीषण जी कहाँ है? ये तो विभीषण जी हैं। हो कौन? रामचंद्र की बलवीर बजरंग बली की। साथियों, इस समय रावण बोल लंका पत राजा रावण की। हेलो, अब हमें क्या करना चाहिए? अब इन दोनों को बलिदान देना चाहिए। ओम जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी। हेलो हेलो भैया, हनुमान ये महाराज देखो, प्रभु श्री राम इस समय हमारे सेना में नहीं है।
आखिर वो किस तरफ गए? क्या तुमने देखा है कहीं? महाराज, मैंने केवल रात्रि में विभीषण को देखा था और किसी को नहीं। क्या कहा भीतर को? नहीं नहीं, भीतर तो मेरे पास ही बैठे थे, भीतर तो गए नहीं कहीं। हो सकता है ये राक्षस मायावी होता है, हो सकता है भीतर के भेष में रावण पातालपुर से आया हो और राम लक्ष्मण को ले गया। परमेश्वर का रूप धारण करके रावण परशुराम चंद्र को अनुज के साथ उठाकर लेकर गया पातालपुरी। ठीक है महाराज, आप चिंता मत कीजिए, मैं उस मठिया में अपना रूप छोटा सा धर करके मठ के अंदर प्रवेश कर जाऊंगा। आप चिंता मत कीजिए, मुझे आज्ञा दीजिए। ओम जय अम्बे मैया दशमा गौरी। इस मठिया में इनका बल मैं अवश्य दूंगा। बस ठहरो तपस्वी बच्चे, आज तक तुमने जो मेरे कुल के साथ दुश्मनी किया वो ठीक किया, और आज हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और लेकिन पहले हमें क्या करना चाहिए? पहले हमें माँ देवी पेशकार भैया, देवी माँ को भोग लगवा रहा हूँ। बहुत खुश, मैं तुम्हारी पूजा से खुश हूँ। बताइए तुम्हारी क्या इच्छा है, मैं तुम्हारी इच्छा को पूर्ण करूंगा। देखिए माँ, मैं इन दोनों तपस्वी को आपके इस मठिया में लाई हूँ, और ला करके अब आपका क्या इच्छा है आप ही बताएं कि आपका क्या इच्छा है। आप इसकी बलि देना चाहते हैं, आप इसकी बलि देना चाहते हैं। मैंने वादा किया था कि इस मठिया में अवश्य बलि दूंगा। ठीक है, तो विलंब मत कीजिए। ऐ बच्चों, ऐ तपस्वी बच्चों, कहिए। ये बोलो कि तुम लोग इस समय क्या चाहते हो? मैं क्या बताऊं, यदि हनुमान जी होते तो हम दोनों भाई को बचा लेते। अब नहीं। छोड़कर हनुमान रामा दल को यहाँ आ सकता नहीं, छोड़कर हनुमान रामा दल को यहाँ आ सकता नहीं, और बगैर मैं तेरी बलि दिए यहाँ से जा सकता नहीं। बस ठहरो, ये तो और ये रहा। समाचार है महाराज, वानर सेना एकदम तत्पर है, और लंका में अब कोई ऐसा वीर नहीं बचा है जो इनसे युद्ध कर सके। अब केवल आप अकेले ही बचे हैं। लंकेश, कहो। अभी मैं तुम्हें आखिरी वक्त बतला रहा हूँ। मेरी अर्धांगिनी सीता को वापस कर दो और मैं तुझे अभी माफ कर दूंगा। अपने इस लंका में अशोक से रहिए। यदि नहीं मानते हो तो युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। और हम कहिए लंकेश। मैंने तुमसे क्या बताया था कि तुम्हारे कंधे पर जब तक के शारंग धनुष मौजूद रहे और मेरे हाथों में चंद्रहास कृपाल मौजूद रहे, तब तक हमारी और तुम्हारी दुश्मनी हमेशा के लिए कायम रहे। तुम जानते हो
कि मैंने अपने समस्त परिवार को तुम्हारे द्वारा समाप्त करवा दिया और ये वादा किया था कि नाती पोता भाता को धाम पठा देना। भार मार कर हे भगवान तुम मुझको भी वही पठा देना। ठीक है लंकेश। जिस तरह से हमारी सभा यहाँ थी वहीं पर वहां लगा देना। और आज तुम मुझसे ये बातें करते हो कि मेरी स्त्री को मुझे वापस कर दो। सीता जी मैं कभी ऐसा नहीं होने दूंगा। जब तक मेरे दम में दम रहेगा तब तक मैं तुम्हारी भार्या को कदाप नहीं दे सकता। तो युद्ध के लिए तैयार हो जा लंकेश। हो रही है भैया बहुत घमासान युद्ध और रावण के पुतला तक रास्ता खाली कर दो। साथियों लंकेश